नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, गठबंधन का ऐलान हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली, ईस्ट, वेस्ट और साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके साथ ही 2 सीट भरूच और भावनगर आम आदमी पार्टी को दी गई है। लेकिन लगातार कांग्रेस के अंदर खाने या सवाल उठ रहे हैं कि भरूच की सीट, जो कि अहमद पटेल की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, उस सीट पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरेगा। वहीं साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। वहीं 1 सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दिया है। चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। इसके साथ ही बता दें कि गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, कांग्रेस लड़ेगी। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से गठबंधन का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि अब तक संशय बना हुआ था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ सीटें शेयर करेगी, क्या पंजाब में सीटें शेयर की जाएगी। अब रुख स्पष्ट हो चुका है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इसके साथ ही मुकुल वासनिक, कांग्रेस नेता, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस दौरान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब मुकुल वासनिक, संदीप पाठक, मंत्री आतिशी ने मिलकर यह ऐलान किया है। आपको बता दें कि पंजाब में फ्रेंडली मैच खेला जाएगा, यानी कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की सियासत कुछ अलग है, ऐसा कहना है संदीप पाठक का। कहा गया कि पंजाब की राजनीति कुछ अलग है, वहां पे बीजेपी हमारे ओपोनेंट आकर खड़ी हो जाएगी अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार देखा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का दौर जारी था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा हुआ, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने गठबंधन का ऐलान किया। कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें ऑफर की गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हरियाणा में 10 में से 9 सीटों पर लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को सहमति जताई और आम आदमी पार्टी को 1 सीट दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। बता दें कि इसे 11 राज्यों के 11 पैक्सों में संचालित किया जा रहा है। 11 राज्यों के 11 पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों का उद्घाटन और 500 पैक्स में गोदामों का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। खेती और किसानों की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। आपको बता दें, खेती को मजबूत करने में सहकारिता का बड़ा योगदान है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 11 पॉक्सों में संचालित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आज महामंथन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। साथ ही बता दें, बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखेंगे। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि खुद बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से नारा दिया, जिसके बाद आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है। अगली बड़ी खबर कासगंज से निकलकर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी कासगंज से आपके साथ साझा कर रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली के आसपास चीख पुकार मच चुकी है। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है।
बाकायदा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सवारी वैन है, इस पर कार्रवाई भी लगातार सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारी बैठने से बाज नहीं आते और इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हुई है। कासगंज की तस्वीरें अभी आप एक्सक्लूसिव टीवी 27 पर देख पा रहे हैं। सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हुई, कैसे यह पूरा हादसा हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए ये लोग जा रहे थे और उसके बाद ये घटना हुई। ट्रैक्टर ट्राली में ये लोग बैठ करके जो स्नान करने वाले लोग जा रहे थे, इसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। बता दें कि इस हादसे में 7 बच्चे और 8 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। रास्ते पर एक अज्ञात वाहन को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली ने स्पीड के साथ अपने ट्रैक्टर ट्राली को मोड़ा और वहां पे ट्राली पलट गई। बगल में पानी से भरा हुआ एक पाइप थी वहां पे और उसमें ट्रैक्टर ट्राली पलटी, जिससे 7 बच्चे और 8 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 4 बच्चों को वहां से रेफर किया गया है। जैसरा थाना के छोटे कसा गांव के रहने वाली ये सभी लोग हैं और आज जो है गंगा स्नान का विशेष महत्व भी माना जाता है, तो गंगा स्नान के लिए ये लोग निकले थे। सरकार लगातार ये कह रही है कि ट्रैक्टर ट्राली में श्रद्धालु जो है वो लंबी दूरी की यात्रा न करें और ट्रैक्टर ट्राली जो होता है वो कृषि संयंत्र है, तो रोड पे इस पर प्रतिबंध लगाया गया है भीड़ के साथ चलने के लिए कि इसमें सवारी बैठाकर नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन सरकार के कहने के बावजूद ये गलतियां बार बार हो रही है और इसका एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि इसके पहले राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे ट्रैक्टर हादसा हुआ था, जहां मुंडन कराने के लिए एक परिवार के लोग जा रहे थे और सभी के सभी लोग उसमें मारे गए थे। तो ये दूसरा जो ये बड़ा हादसा हुआ है कासगंज में, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार के तमाम तरह की जो कार्यवाही है, कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल कितने लोग सवार थे? क्योंकि 15 लोगों की मौत की सूचना आप बता रहे हैं, कितने लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, जो क्योंकि 4 बच्चों को तो तत्काल रेफर किया गया है और वो जो जहां वो स्थान है वहां के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि वो स्नान के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी उसमें लगभग 35 से 40 लोग उसमें सवार थे और उसके बाद ये हादसा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारे लोग जो थोड़े बच के निकलने वाले थे वो तो पहले ही छलांग लगा के निकल लिए, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दब गई थी महिलाएं और बच्चे, वो कहीं ना कहीं इस घटना में मारे गए हैं, जिनमें 7 बच्चे हैं, 8 महिलाएं हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया ने भी इससे दुख जताया है और सीएम ने हादसे में मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से जो घायल है उनको 50 रुपए की सहायता राशि देने का तत्काल निर्देश दिया है। और एक बार फिर से सरकारी महकमे को जांच फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये हादसे बार बार आखिर क्यों हो रहे हैं, ये जांच का विषय है और तमाम तरह के नियमावली बनाने के बावजूद इसको क्यों नहीं रोका जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस मामले के बाद अधिकारियों को भी फटकार पड़ी है, लेकिन सीएम ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं कासगंज हादसे पर सीएम योगी ने मामले का संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज के ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का संज्ञान लिया है। आपको बता दें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी लोग माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के कासगंज में पूर्णमासी के अवसर पर गंगा स्नान करने जा रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर को बचाने के प्रयास में तालाब में गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की तालाब में गिरते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं अब इस मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ कासगंज से साझा कर रहे थे, जहां हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है और आज यात्रा मुरादाबाद पहुंची है। आपको बता दें कि आज न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई है। प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी तक राहुल गांधी के साथ जाएगी। उसके बाद 2 दिन ब्रेक के बाद मुरादाबाद से यह यात्रा शुरू हुई है। बता दें कि अमरोहा संभल होते हुए रात में यह यात्रा बुलंदशहर पहुंचेगी। कल आगरा हाथरस में यह यात्रा पहुंचेगी और आगरा में अखिलेश यादव के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिनों के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मुरादाबाद से एक बार फिर शुरू हुई है और जिस यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल हुई है। लगातार यह सवाल उठाए जा रहे थे कि इस पूरे यात्रा में जो कि मणिपुर से शुरू हुआ, इसमें अब तक प्रियंका गांधी कहीं नहीं दिखी थी, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी मुरादाबाद में शामिल हुई हैं। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी को शामिल होना था, उन्होंने ट्वीट कर बताया था उनकी तबीयत सही नहीं है। उसके बाद आज मुरादाबाद में प्रियंका गांधी शामिल हुई। उस दौरान की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहीं बता दें कि आज इस यात्रा में बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली भी शामिल होंगे। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि कल राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर क्यों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिलहाल यूपी के मुरादाबाद पहुंच चुकी है। मुरादाबाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले नेताओं के स्वागत के रूप में पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में प्रियंका गांधी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद एसटी हसन की तस्वीर भी लगाई गई है, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मुरादाबाद में आज राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है। वहीं यात्रा के पहले की यह तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और साथ ही सपा सांसद एसटी हसन भी इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। तो मुरादाबाद की तस्वीरें हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ एक पोस्टर में नजर आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुरादाबाद में स्वागत है, ऐसा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद एसटी हसन एक पोस्टर में नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि हम भी उनके साथ मुरादाबाद की सीमा तक चलेंगे। अखिलेश यादव कल शामिल होंगे या हो सकते हैं कि सोमवार को आगरा में शामिल हो, ऐसा एसटी हसन ने कहा। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंची, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी का इसका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं सपा सांसद एसटी हसन का बयान निकलकर सामने आया कि मुरादाबाद की सीमा तक इसमें वह यात्रा में पैदल चलेंगे। वहीं खबर यह भी है कि कल जब यात्रा आगरा पहुंचेगी, वहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस यात्रा से जुड़ेंगे। हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जानती है कि वे 2024 का चुनाव हार रही है और इसलिए वे ईडी, सीबीआई के जरिए विपक्षी दलों के लोगों पर अपने साथ शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उनका दूसरा एजेंडा विभाजनकारी एजेंडा है। ध्रुवीकरण के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह असम के विवाह अधिनियम को रद्द करना हो या तथाकथित यूसीसी को उत्तराखंड में लाना हो। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा आएगी। अमरोहा से सांसद होने के नाते मैं अमरोहा के लोगों की ओर से राहुल गांधी का स्वागत करूंगा, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो विपक्ष के लोगों पर, जो नेता हैं, उन पर एजेंसीज के माध्यम से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
के माध्यम से दबाव बना बना करके पार्टियां ज्वाइन करा रहे हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़ फोड़ करके। दूसरा उनका एजेंडा जो डिवाइसिव एजेंडा है, लोगों को बांटने का, पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूजीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए पीएम ने कहा कि नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में माताओं और बहनों से जानकर बात करके अच्छा लगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के दरबार यानी कि काशी में पहुंचकर अच्छा लगा, वहां की महिलाओं से बात कर अच्छा लगा। साथ ही पीएम ने इस वीडियो को शेयर एक्स पर किया है। और इससे मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, तो आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। सब दुखों की एक दवा गिर गाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमको, जिसकी हमकी अनुभूति भी नहीं थी कि सर आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं, आप हम बहनों को यहाँ बुलाएं और आपसे तो प्रत्यक्ष। गाय मिली उसका आनंद नहीं है सर गाय के ही सौजन्य से तो सर हम यहाँ पर आए हैं। और सर गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर। उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अच्छा, आप में से किसी को विचार आया कि अपनी गाय के साथ सेल्फी ले? जी सर, हम लोग लिए हैं। ले लिए हैं? जी सर हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके गले मतलब मिल जाते हैं। आपने हमें गीर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गीर गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? हाँ। अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा। महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? हैं? देखिए, मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में है। असम में हिमंता सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है। मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम रद्द कर दिया गया है। सरकार ने निरस्त करने का यह फैसला लिया है। इसके साथ ही इस फैसले के बाद बाल विवाह पर रोक लगाने की ओर यह एक बड़ा कदम है। हिमंता विश्व शर्मा ने जानकारी दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर। आपको बता दें कि लगातार असम सरकार की तरफ से यूसीसी लागू करने की भी बात निकलकर सामने आती है। उसी कदम में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1935 से चला आ रहा है यह कानून, जो कि रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, बाल विवाह पर रोक लगाने की ओर यह बड़ा कदम माना जा रहा है इसे। तो असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, इसकी जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा और इसकी जानकारी दी है। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। बाल विवाह पर रोक लगाने की ओर यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हिमंता विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी खेला इसे माना जा रहा है। असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द किया गया है। 1935 से चला आ रहा था यह कानून, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। तो मुस्लिम विवाह अधिनियम को असम में खत्म किया गया है, जिसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार देश के अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग सरकारों की तरफ से कानून बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सर्वसम्मति से विधानसभा से पास किया गया, जिसके बाद हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि असम दूसरा राज्य हो सकता है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम
में क्या क्या 1935 से चला आ रहा यह कानून रद्द हो गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम होने भर से इस कानून में छूट मिल जाती थी। शादी रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र सीमा इसमें नहीं थी। साथ ही आपको बता दें कि इसे अब रद्द कर दिया गया है। 18 या 21 साल वाला नियम अब इस पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें 18 या 21 साल वाला नियम लागू नहीं होता था। शादी की कानूनी उम्र का इस कानून में पालन नहीं होता था। तो असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1935 से लगातार चला आ रहा था, जिसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने रद्द कर दिया है। मुस्लिम होने भर से इस कानून के जरिए आपको छूट मिल जाती थी। इसके साथ ही बता दें शादी रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र सीमा नहीं थी। शादी की कानूनी उम्र का पालन नहीं होता था, जिसका कानूनी उम्र 18 या 21 साल वाला जो नियम है वह लागू नहीं किया जाता था। एआईयूडीएफ नेता रफीक इस्लाम का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाना लक्ष्य है, यह सिर्फ चुनावी कदम है। एआईयूडीएफ की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के इस फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि नेता रफीक इस्लाम का बयान है कि मुसलमानों को निशाना बनाना लक्ष्य है, यह सिर्फ चुनावी कदम है। चुनाव को देखते हुए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है? उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग। शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव दिखे। आपको बता दें कि शार्प शूटर मोहम्मद कैफ के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें फोटो सामने आने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट देखी जा रही है। जनविश्वास यात्रा के दौरान की यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि मोहम्मद कैफ यह वही इंसान है जो कि पत्रकार की हत्या मामले में जेल जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के परिजन की हत्या मामले में भी यह जेल जा चुका है। शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव की यह तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फोटो सामने आने के बाद बिहार की सियासत तेज है। जनविश्वास यात्रा पर अभी निकले हुए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उस दौरान की यह तस्वीरें देखिए जब शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव दिखे हैं। मंच पर भी वह पहुंचा था और इसके साथ ही गुलदस्ता देते हुए भी तेजस्वी यादव के साथ शार्प शूटर नजर आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।